आगे कथा में चलते हैं हम लोग। कंस की दो रानी थी, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस मर गया तो अपने पिता के घर, जरासंध उनके पिता हैं, वहां पहुंच गई। अब जरासंध ने बैर ठान लिया भगवान कृष्ण से, तो 17 बार एक एक अक्षौणी सेना लेकर के मथुरापुरी पर चढ़ाई की, लेकिन कृष्ण बलराम ने उसको हरा दिया। 18वीं बार विचार किया अब यहाँ रहना संभव नहीं है, तो विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में द्वारकापुरी नगरी बसाई और रात्रि के रात्रि में सभी मथुरावासियों को द्वारकापुरी भेज दिया। 18वीं बार जब जरासंध आया तो ये भाग गए, युद्ध को छोड़ के भाग गए हैं, परवर्षण गिरी पे चढ़ गए और वहां से फिर द्वारकापुरी पहुंच गए। तो इसलिए भगवान का नाम हो गया रणछोड़ राय। बोलो रणछोड़ राय भगवान की, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान द्वारका पहुंच गए हैं और जिसकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं वो क्षण अब आने वाला है। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, उसके 5 पुत्र हैं और एक सुंदर कन्या। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और कन्या का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी महालक्ष्मी का अवतार है। तो राजा भीष्मक और जो रुक्मिणी की 4 भाई हैं, सबकी इच्छा है कि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ, द्वारकाधीश के साथ। लेकिन जो बड़ा भाई है रुक्मी, उसका विचार दूसरा है, वो दुष्ट प्रकृति का है। उसका मित्र है शिशुपाल, उसका विचार है हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ। लेकिन रुक्मिणी का तो बचपन से ही नारद जी ने उपदेश दिया था कि तुम्हारे स्वामी भगवान कृष्ण, उनकी सुंदर रूप माधुरी का वर्णन किया। तो रुक्मिणी के हृदय में तो भगवान श्री कृष्ण ही बसे हुए, उनका ही नाम लेती, उनका ही पूजन करती, उनका ही, उनमें ही तनमन जीवन समाया। लेकिन वो हठ धर्मी था, हट करके उसने हट कर लिया, नहीं नहीं मैं तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के ही साथ। उसने क्या किया कि चला गया, शिशुपाल को निमंत्रण दे दिया और बारात को साथ लेके चला आया। विवाह से कई दिन पहले, 8-10 दिन पहले जाकर के विदर्भ देश में डेरा जमाया। साथ में जो उसके और सहयोगी राजा थे, जरासंध आदि सब आ गए। अब रुक्मिणी जी बड़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई, अब कैसे हो काम। तो रुक्मिणी जी ने विचार किया क्या करना चाहिए, हमारे तो तन मन जीवन प्राण सब भगवान हैं। और ये जो कथा आपको सुना रहे हैं ये वर कन्या विवाह की कथा नहीं है, ये कथा जीव और ईश्वर के मिलन की। जीव किस तरह से भगवान से मिलता है, जीव को जब तड़पन होता है हृदय में भगवान से मिलने की, छटपटाहट होती है, तो जीव कहाँ जाता है, गुरु के पास। गुरु जो है जीव को भगवान से मिलाता है, ईश्वर और जीव का मिलन होता है। और इसका मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से जीव ईश्वर से मिलता है। जो संसार के लोग हैं उनका लक्ष्य है संसार का धन संपत्ति भोग विलास, लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के, उनका लक्ष्य होता है भगवान। भले संसार में रहे, घर में रहे, सब कामों को करे, लेकिन करते हुए भी ध्यान रहता है भगवान। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जह कृपा निधाना। तो काम शरीर से, हाथ से काम करें और जीव से भगवान का नाम लें, भगवान का स्मरण करते रहें, यही भक्ति है। उनका ही चिंतन करें, उनका ही मनन करें, उनके गुणों को कान से सुने, आंखों से उनका दर्शन करें, वाणी से उनका गुणानुवाद करें। इसका नाम है भक्ति। सबको भगवान का माने, घर को भगवान का माने, बाल बच्चों को भगवान का माने, हम तो भगवान के सेवक हैं। इस भाव से भगवान का नाम लेते रहें,
तो यही काम हमारे रुक्मिणी जी करती हैं, जीव को शिक्षा देती हैं। सुदेव ब्राह्मण है जो कुल पुरोहित है, बचपन से गोदी में खेली है रुक्मिणी, तो सुदेव ब्राह्मण को याद किया, हे गुरुदेव, हे विप्रवर, अब आपका ही आसरा है, आपकी कृपा से ही श्री कृष्ण का मिलन हो सकता है, तो आप सिफारिश करते हैं, भगवान के पास चले जाएं, हमारी सिफारिश करें। देखो भगवान के यहाँ भी सिफारिश करना पड़ता है, जैसे संसार में सिफारिश देना पड़ता है, इसी तरह भगवान के यहाँ भी सिफारिश करना पड़ता है, बिना सिफारिश काम नहीं चलता वहाँ। तो सिफारिश कौन करते हैं? गुरु करते हैं। जीव की बात गुरु भगवान से कहते हैं कि ये जीव जो है आपके योग्य है, इसको आप ग्रहण कर, बिना गुरु के, इसलिए कहते हैं बिना गुरु को उद्धार नहीं, मुक्ति नहीं। तो गुरु ही जीव को भगवान से मिलाता है। तो ब्राह्मण देव ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान को संदेश नहीं दूंगा, भगवान को लेकर के आऊंगा, ये मैं तुमको वचन देता हूं। सच्चे गुरु वही होते हैं जो जीव को भगवान से मिलाते हैं। तो सुदेव ब्राह्मण चल दिए महाराज, बिना रुके हुए रास्ता चले, 2 दिन में पहुंच गए। द्वारकानाथ ने स्वागत किया, रात्रि के समय पहुंचे हैं, पैर चरण धोए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देव है, संतों के बड़े भक्त हैं, तो चरण धोया, भोजन कराया और बोले महाराज कैसे आपका नाम है? तो सारा समाचार कहा और कहने लगे, सुदेव ब्राह्मण ये कन्या बहुत योग्य है, कन्या छोटी थी तभी से मैं इसको दे रही, बड़ी सुशीला है, सुंदरी है, भाग्यशाली है, आपके योग्य। और ये पत्र दिया है, ये पत्र आप देखो, 7 श्लोक में पत्र लिखा है, भागवत जी वर्णन है। तो कह रही है रुक्मिणी, हे त्रिभुवन सुंदर, हे कमल नयन, हे प्राण वल्लभ, हे पुरुष भूषण, मैंने तो आपको ही तन मन जीवन प्राण सब कुछ समर्पित कर दिया, और आपके सुंदर रूप ने, मनमोहिनी सूरत ने हमारे मन को मोह लिया है। अब तो आप ही हमारे सब कुछ हैं, आश्रय हैं, आप हमको विसारे नहीं, भूले नहीं। और देखो ये शिशुपाल तो सियार है और आप सिंह हैं, तो इस सिंह का भाग सियार ले जाना चाहता है, आप कृपा करके हमारी लज्जा रखें। और मैं आपको वचन देती हूँ कि चाहे यदि आप नहीं आएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, और जहां भी जन्म लोगे आपको ही पति रूप में वरण करूंगा। जन्म जन्म कोटि सत रगर हमारी, बरम शंभुनत रहूं कुंवारी। 100 करोड़ जन्म लेना पड़े फिर मैं तो आपकी ही हूँ, आपकी ही रहूंगी, आप हमारे पर कृपा करें। तो भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं। भगवान बड़े पत्र को सुन के बड़े आनंदित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, इस कन्या की प्रशंसा तो मैंने भी सुनी, मैं सत्य कहता हूँ कि मेरी भी इच्छा इसी कन्या से विवाह करने का है, और जब से मैंने सुना है कि शिशुपाल इसके साथ विवाह करना चाहता है, तो उस दिन से मुझे न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, न रात्रि में नींद आती है। जैसे भक्त चाहते हैं वैसे भगवान भी करते हैं, जैसे यहाँ रुक्मिणी का भाव है वही भाव भगवान का है। इस तरह से फिर रुक्मिणी ने कहा, स्वयं कहा कि मैं देवी का पूजन करने आऊंगी और वहां पर आप मुझको मिलेंगे। तो भगवान ने दारुक रथ को बुलाया, सारथी को, और बोले रात्रि में रथ सजा दो, सुबह 4 बजे यहाँ से प्रस्थान कर। तो दारुक ने रथ सजा दिया, सुबह उठ के भगवान दारुक को रथ पे सवार कर लिए और वहां तीव्र गति से चल दिए, ऐसे वेग से चल रहे हैं जैसे तूफान चल रहा। प्रातःकाल बलराम जी जगह कन्हैया कहाँ है, रोज प्रणाम करने आते थे, लेकिन आज नहीं आया। सेवकों से पूछा, सेवकों ने बताया वो विदर्भ देश गए। बलराम जी बोले अकेले गए? हाँ अकेले गए। तुरंत बलराम जी ने
चतुरंगनी सेना तैयार की। बोले मैं भी चलूंगा। इधर से बलराम जी चल रहे हैं, उधर से भगवान चल। पहुंच गए जो है विदर्भ देश। तो गौरी पूजन के लिए चली हैं रुक्मिणी जी। आगे सैनिक, पीछे सैनिक, सब जगह सैनिक हैं, दास दासी लगे हुए हैं। गौरी जी के मंदिर में जाकर के गौरी जी का पूजन कर रही है। और जाने कब आएगा और मुझे अपना बनाएगा। रुक्मिणी जी कह रही है और जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुंच गए कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आजा रे जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। मेरे हो थक गए नैना मेरे रास्ता निहार के। थक गए नैना मेरे रास्ता निहार के। प्यास प्यासी आँखियों में सपूती बहार के। प्यास प्यासी जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा। जीवन वो जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा। जीवन मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तुमसे उम्मीद का ना तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब का ना कोई हमारा है। तुमसे उम्मीद का ना तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तू किसी और के मिलने के
आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। रुक्मिणी जी जो है अपने महल में बड़ी व्याकुलता से इंतजार कर रही है भगवान का आने का। उसी समय सुदेव ब्राह्मण को देखते ही दौड़ के आई है रुक्मिणी, और देखते कि ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न, समझ गई कि काम हो गया। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। रुक्मिणी जी ने कहा कि बेटा, रुक्मिणी जी से कहा सुदेव ब्राह्मण ने कि बेटा तू अम्बा जी का पूजन करने के लिए जाओ, वहां श्री कृष्ण रथ लेकर के आने वाले। जब अम्बा जी की पूजा हो जाएगी माँ दुर्गा की, तब तुम्हें रथ में बैठा करके द्वारका ले जाएगा। अब तो रुक्मिणी जी ने जैसे सुना कि भगवान आए हैं, मुझको अपना लिया है, द्वारका में ले जाएंगे, तो गदगद हो गई, आंख से अश्रु बहने लगे। और जो ब्राह्मण परमात्मा को मेरे लिए पति रूप में प्राप्त कराता है, उस ब्राह्मण को मैं क्या दूं? रुक्मिणी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपको बहुत श्रम दिया, आपने बहुत कष्ट सहा मेरे लिए, तो मुझे सेवा करने की इच्छा, क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण ने दोनों हाथ ऊंचे किए, रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया कि बेटी तेरी जय जयकार, मेरा आशीर्वाद। तो ब्राह्मण जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो लेते नहीं हैं हृदय से, केवल आशीर्वाद पाते। तो रुक्मिणी जी को पति रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया ब्राह्मण देव ने। शिष्य को जब भगवान का दर्शन होता है तो सबसे ज्यादा खुशी गुरुदेव को होता है, तो उनका श्रम सफल हो जाता है। सच्चे सदगुरु वही हैं जो जीव को, शिष्य को भगवान का दर्शन। बाकी धन संपत्ति यहाँ का माया तो यही रहने वाला है, और संसारिक चक्र में फंसाने वाला है। जो सच्चे संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो माया नहीं देते, वो तो भगवान देते हैं, जो माया से छुड़ाने वाले हैं। रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ, ब्राह्मण ने कुछ नहीं ले दिया, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? तेरा सौभाग्य अखंड है। इस तरह से अब देवी पूजन के लिए जा रही है रुक्मिणी जी। चारों ओर बड़ा भारी पहरा लगा हुआ है। देवी के मंदिर में पहुंचे हैं, बड़ी विधि विधान से देवी जी की पूजा की, गौरी माँ का। गौरी माँ प्रसन्न हो गई हैं और आशीर्वाद दिया। मन जाहिरा मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी हसी, ससन सिय सहित हरसियनि, खुद श्री भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर धनी, जान गौरी अनुकूल सिय हरसन जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। जैसे कि सीता मैया को गौरी जी ने आशीर्वाद दिया था, वैसे यहाँ रुक्मिणी जी को भी स्वयं प्रकट हो गई भवानी, और वहां तो माला खिसकी थी, यहाँ लेकिन साक्षात प्रकट हो गई और आशीर्वाद दिया है बेटी तुम्हारा आज ही भगवान श्री कृष्ण के साथ पाणिग्रहण होगा। और स्वयं भवानी ने दो माला दी, दोनों आपस में जो है पहनाएंगे। 5 मिनट में आने वाले हैं हमारे भगवान भी। तो जैसे ही गौरी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर बाहर निकले, भगवान रथ से आके खड़े थे, दाहिना हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ पकड़ करके रुक्मिणी जी को रथ में बैठा लिया। और रुक्मिणी जी कितना तेज था, सब सैनिक हक्के बक्के रह गए, उसी बीच में से निकल गया।
जब चले गए तब होश आया, बोले गए हो ले गए। तो विदर्भ देश के सैनिकों को तो विचार था कि रुक्मिणी तो द्वारका ही जाए, उन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, बोले बढ़िया रहा चले जाने। हमारी तो इच्छा यही थी कि हमारी बेटी जो है द्वारका देश की पटरानी बने, लेकिन महाराज ये जरासंध शिशुपाल इसको नहीं पड़ा चैन, तुरंत सैनिकों को भेजा। इधर बलराम जी तैयार थे, घमासान युद्ध होता है, बलराम जी ने सबको भगाया, बहुत से मर गए, बहुत से भाग गए। रुक्मी को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे बहन को इस तरह से ले जाएगा ग्वारिया। तो रुक्मी जो है रथ पे सवार करके पीछा किया भगवान का, घमासान युद्ध हुआ, लेकिन रुक्मी को हरा दिया और रथ में बांध दिया। घसीटने लगे, रुक्मिणी जी भयभीत हो गए। बलराम जी बोले क्या कर रहे हो, साले के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, छोड़ दो इसको। तो बलराम जी ने छुड़वा दिया। इसके बाद महाराज द्वारकापुरी पहुंचे। माघ शुक्ला पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त निकाला गया विवाह का। स्वयं ब्रह्मा जी आए पुरोहित बन करके मंडप में, शास्त्र की विधि से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ है और सभी मंगल गीत गा रहे हैं। पंडित जी रुक्मिणी जी को लो। अभी रुक्मिणी जी का विवाह मंगल होगा और साथ में ही वही रुक्मिणी वही राधा एक ही हैं। राधा कृष्ण के होली का भी आप लोग दर्शन करेंगे। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो और मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मीरकाना की दुल्हन बना दो और दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा दो। दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा दो। आग मेरे काना की दुल्हन बना दो।
ऐसी बन चूड़ी जो कबा हो न टूटे, ऐसी बन चूड़ी जो कबा न टूटे, ऐसी बन चूड़ी जो कबा हो न टूटे, ऐसी बन चूड़ी जो कबा न टूटे, ऐसी बहन चूड़ी जो कबा हो न टूटे, ऐसी बन चूड़ी जो कबा न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबा हो न रूठे, ऐसा वर दूल्हा जो कबा न छूटे, ऐसी बहन चूड़ी जो कबा हो न टूटे, ऐसी बन चूड़ी जो कबा न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबा हो न रूठे, ऐसा वर दूल्हा जो कबा न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की दिया लगा दो। एक मिनट, अगर आज की शादी कोई मोहल्ला में होती ना तो 80-80 साल की बुढ़िया चौराहे पे ढोल के आगे नाचती, जब तक ने शर्म नहीं लगती। और ठाकुर जी के दरबार में एक दूसरे के मोहरे देख रहे तू चले तो मैं चलूं, तू चले तो मैं चलूं। मैं अरे जब मैं सोचू कि क्या जरूरत पड़ रही है, ठाकुर जी की शादी है, दुनिया की शादी में तो दुनिया ही नाचे, लेकिन जब ठाकुर जी की शादी में तो बड़ा भाग्यशाली आदमी नाच सके। हरि अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हर दुल्हन बना दो, मुझे ऐसा सजा दो, दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, सुरमा मैं भाग में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, ओ भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, अरे दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो
की दुल्हन बना दो। कोई बात नहीं है, जनरेटर फैलेने का जी कोई बात नहीं। जय जय श्री राधे। हमें